स्वयं का भजन का जीवन, और ये बड़े गोपनीय इनका जीवन। लेकिन ये प्रकाशित कैसे हो? जैसे मान लो उसके रूठ जाने से उनका त्रिलोकी का साम्राज्य छिन रहा हो, ऐसे ऐसे कातर व्याकुल होकर दौड़े। तो गुरु दक्षिणा जाओ, माँ के पास जाओ लौट के और विवाह करो। छोटे बड़े गृहस्थ त्यागी सब इनका सम्मान करते थे, लेकिन तृणादपि सुनिचेन की बात आ जाई बोलते हुए उस भाव को वास्तव में यही उनका और हृदय का सदा भाव रहता। महान ब्रज रसिकों की वार्ता और इन दिनों कहेंगे। इसमें हमारी बात यह है कि रसिकों की जीवनियाँ, उनका जीवन वृत्त हमें बार बार सुनना चाहिए, बार बार पठन पाठन करना चाहिए और उसे कहहीं सुनहीं अनुमोदन करहीं। तीनों प्रकार से, तीनों प्रकार के लोगों को तीनों रकम से लाभ मिलता है। एक वाचक, एक श्रोता और एक पूछने वाला। तो तत्पाद सलिलम यथा, क्यों? जैसे गंगा जी पवित्र करती है, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। प्रारंभ करते हैं, कोई तारतम्यता रहे न रहे, हर भक्त के अलग अलग वार्ता को हम कुछ कुछ कह दें। श्रृंगार वट के एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, श्रीमद् गौड़ीय संप्रदाय के श्री नंद किशोर दास गोस्वामी प्रभु। तो बंगाल देश के बांकुड़ा जिले में और पूर्णिया पाठ के रसिकानंद प्रभु के कनिष्ठ पुत्र थे। ये बंगाल के बांकुड़ा दो कारण से प्रसिद्ध है। एक तो जिन महाराज जी के लिए प्रसिद्ध हो गया अभी हमने, और दूसरा कौन बताऊं, हमारे भी एक महात्मा पूज्य सेठ जी हैं। वैकुंठ नाम की नगरी थी, ज्ञानी थे एक वहाँ प्रियतम, राजा विदेह के सदृश भला, प्रेमी रघुकुल मणि के प्रियतम। आदर्श चरित्रों के वे थे, जय सीताराम सदा प्रियतम, नारायण नाम अधिक उनको प्रिय था, ऐसा लगता प्रियतम। जब सेठ जी गए तो बाबा ने श्री कृष्ण को सुनाया सेठ जी के विषय में कि वैकुंठ बांकुड़ा बन चुका था, जहाँ सेठ जी जैसे, आहा क्या बात। तो यहाँ पे ये श्रीमन नित्यानंद प्रभु की 7वीं पीढ़ी में हुए थे श्री नंद किशोरदास गोस्वामी जी। तो श्री नित्यानंद वंशीय थे, बड़े, इनका परिवार ही बड़ा, गोस्वामी परिवार ये बड़ा पूज्य था सब लोगों का, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य देव, श्री गौरांग महाप्रभु जी और श्री निताई चांद नित्यानंद प्रभु, बस ये गौड़ीय वैष्णवों के और हम क्या कहें रसिक जन के संप्रदाय से हट के भी ये किन्हें प्रिय नहीं हैं। और तो ये उसी नित्यानंद वंश में 7वीं पीढ़ी में हुए थे। बचपन से ही शैशव शिशु अवस्था से विषय विरक्त थे और सभी वैष्णवों के पूज्य थे। छोटे बड़े गृहस्थ त्यागी सब इनका सम्मान करते थे, लेकिन तृणादपि सुनिचेन की बात आ जाई बोलते हुए उस भाव को वास्तव में यही उनका और हृदय का सदा भाव रहता। कोई उनका सम्मान करता तो उनने क्या भाव था, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मात्यज। क्यों? तो सम्मान को नहीं, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा ऐसा भाव था। और इनकी प्रबल इच्छा थी कि मैं किसी का आश्रय लेके भजन करूं, पर इतने बड़े वंश के थे, सबके गुरुजनों के सम्मान सब लोग इन्हें मानते थे, पर यही उन्हें बाधा हो रही थी, क्या करूं, कौन मुझे भजन आश्रय दे।
और मैं भगवान को पाऊं, इतने उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ, तब भी मुझे वो लाभ न मिले। तो श्री नंद किशोरदास गोस्वामी जी जो रसिकानंद प्रभु पूर्णिया घाट पाठ के थे, उनके कनिष्ठ पुत्र थे यही नंद किशोरदास गोस्वामी जी। और इनके मन में बचपन से ऐसी इच्छा हो गई, देख लो, बचपन से। ओहो हो, कुमार आचरित प्राज्ञ है, बचपन से अवस्था से भगवान का भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। और अब कौन इन्हें भजन की शिक्षा देता? छुप के ये वृंदावन चले आए, और वहाँ पे उस समय थे वैष्णव समाज में, उस समय के मुकुटमणि के समान जिन्हें माना जाता था, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। मैं नित्य प्रणाम करता हूँ इन्हें, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री वृंदावन दास ठाकुर, है ना, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, है, सबको जगदानंद प्रभु, हाँ, और श्री तपन मिश्र जी, और इन सबको प्रणाम करता हूँ। है बहुत बड़ा गौड़ीय वैष्णव परिकर है जिसको नित्य प्रणाम करता हूँ। फिर श्री वल्लभ कुल का परिकर है जिनमें मैं रूपा पौड़िया तक सब, त्रिपुरदास जी से लेकर रामदास भीतरिया, गोपाल दास भीतरिया, अष्टछाप जितने हैं सबको प्रणाम करता हूँ। फिर हरिवंश चंद्र महाप्रभु की परंपरा को प्रणाम करता हूँ, श्री रामानुज भगवान की परंपरा को प्रणाम करता हूँ, भगवान शंकराचार्य जी की परंपरा को प्रणाम करता हूँ, मध्वाचार्य जी की, विष्णु स्वामी जी की, श्री रामानंदाचार्य भगवान, उनकी, तुलसीदास जी महाराज की परिकर, जो उनका परिकर है और उनकी परंपरा है, उनको प्रणाम करता हूँ। महापुरुषों को प्रणाम करना बड़ा अद्भुत काम होता है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर ये वृंदावन में थे। इन्हें बिना अपना स्वरूप बताए कि मैं नित्यानंद प्रभु के वंश का हूँ नहीं बताए, चुपचाप इनकी सेवा में चले गए, भजन दीक्षा और शास्त्र अध्ययन की प्रार्थना की, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। फिर इतना अच्छा भजन किया इन्होंने, पर किसी ने जाना नहीं कि ये नित्यानंद जी के वंश के हैं। पर इनकी माँ बड़ी दुखी थी, उन्होंने वैष्णवों को इधर उधर भेजा। माता गोस्वामिनी इतना अपने बेटे के, और कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया। तो ऐसे ही श्री नंद किशोरदास गोस्वामी जी को ढूंढने के लिए जगह जगह लोग गए, और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के यहाँ मिले ये। तो लोगों ने परिचय दिया, उनकी माँ की दारुण व्यथा बताई कि ये तो, अरे राम राम राम, ओहो हो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये क्या कहें, हमने तो, ये तो हमारे गुरुजनों के समान हैं। और इनको फिर उन्होंने कहा कि देखो, आप मुझे शिक्षा गुरु मानते हैं जी, तो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दो, जाओ माँ के पास जाओ लौट के और विवाह करो। हाँ, उसके बाद में उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, ऐसे कह के बड़े विनम्र स्वभाव के थे, और लौट के आए, और बंगाल में वापस बांकुड़ा, और वहाँ पे पूर्णिया पाठ में विवाह हुआ इनका, एक संतान हुई, और संतान होते ही मैंने कर्तव्य पूरा कर दिया, मेरे पितरों का ऋण पूरा, अब संभालें। परिवार में जो वैष्णवों से ही सब, और भगवत कृपा से धन धान्य की कोई कमी थी नहीं, सब छोड़ के वृंदावन चले आए। और श्री निताई गौरांग का विग्रह लेके आए वहाँ से, और जो आज भी श्रृंगार वट में है, ये श्रृंगार वट इनकी भजन स्थली बना, और जोधपुर के राजा ने इनको बहुत सारी भू संपत्ति प्रदान की, जिनसे आज भी निताई गौरांग की सेवा होती है। ये श्री नंद किशोर गोस्वामी प्रभु, जो इनका और जीवन है, स्वयं का भजन का जीवन, और ये बड़े गोपनीय इनका जीवन, लेकिन ये प्रकाशित कैसे हो गया? भगवान तो चाहते, इनका एक शिष्य इतना प्रसिद्ध हो गया, जो कोई बहुत बड़ा और विद्वान नहीं था, पर उसे भगवान की प्राप्ति हुई उस शिष्य को। बस शिष्य ने अपने गुरु की कीर्ति में, उनके यश में 4 चांद लगा दिए। ये क्या था, एक ब्रजवासी छोरा उनके यहाँ आया, गुरुजी दंडौत। गुरुजी ने बोला हाँ बेटा क्या नाम है? तो उन्होंने बोला गुरुजी मेरा नाम भोंदू है, और मुझे कोई सेवा चाहिए। अच्छा ठीक है भैया, राधा रानी की कृपा से भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर सकता हूँ, और तो कोई वेतन वगैरह देने की व्यवस्था तो नहीं है,
तो भोंदू ने कहा नहीं, मुझे अच्छे से बस भोजन मिल जाए। तो क्या काम कर सकते हो? गाय चरा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारे आश्रम की गैया चराना है। अब भोंदू इतना सीधा था कि कोई उसे मजाक में भी कह देता ना, इसलिए लोगों ने उसका नाम भोंदू प्रसिद्ध कर दिया। नाम कुछ और था बेचारे का, लेकिन वो भोंदू 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 कह के, क्यों? क्योंकि संसार का चलन है, सीधा आदमी होता है, तो सीधे को और हम मूर्ख समझते हैं। तो ऐसे में भोंदू को सब लोग भोंदू कहते, क्योंकि जो कहते बेचारा सीधा सब मान लेता। अच्छा ये बात, अच्छा जो कहते वो मान लेता। शंका करना उसे आता ही नहीं था। नित्य सुबह बाल भोग पाता, कलेवा करता और गैया चराने जाता और ब्रज की इधर उधर कुंजों में भटकना है। और हमारे रसिक गाते हैं, श्री हरि राम व्यास जी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ठाकुर नंद किशोर हमारो, ठाकुर नंद किशोर हमारो, ठकुरानी राधा से, ठकुरानी राधा सी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। बंसी बट की शीतल छाया, बंसी वट की शीतल छाया, सुगम बहे जमुना से, सुगम बहे जमुना से, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। रसिक त्रिवेणी थी। देखो संप्रदायवाद बिल्कुल नहीं था। हरिदास जी महाराज अनन्य रसिक नृपति स्वामी श्री हरिदास जी देव महाराज और श्री राधा वल्लभ जी के, और क्या बोले, राधा वल्लभ जी के ये प्राणधन थे श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास जी, ये तीनों मिलके सत्संग करते थे, रसिक त्रिवेणी। तो एक हरिदासी एक हरिवंशी। तो क्या कहते हैं हरिराम व्यास जी, सखी सहेली नीक मिली है, हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे। जिसने वृंदावन न देखा, उसने कुछ भी न देखा, उसने कुछ भी न देखा। जिसने वृंदावन न देखा, जहाँ लहर लहर सी बहे जमुना जी, लहर लहर सी बहे जमुना जी, शीतल कदम की छैया रे प्यारे, शीतल कदम की छैया, उस छैया में बैठे प्यारे, उस छैया में बैठे प्यारे। श्यामल कृष्ण कन्हैया रे प्यारे, श्यामल कृष्ण कन्हैया। रमण रीति का नजारा न देखा, उसने कुछ भी न देखा। जिसने वृंदावन न देखा। लो भैया, जहाँ लहर लहर सी बहे जमुना जी, पीपल कदम की छैया। भैया ब्रजवासी इतना सीधा साधा मस्ती से गाय चराता। और किसी ने कहा था, भैया भांडीर वन में ना गाय चराने कन्हैया आते हैं। उसने सीधी बात मानी, ठाकुर जी आते हैं
तो अपनी गायों को लेके भटकता रहता था कि कभी मेरी गाय और उनकी गाय मिलेगी तो खूब बात करूंगा, दो चार बातें होंगी। और ऐसा भाव इतना दृढ़ कर लिया, लोग कहते ही मानते नहीं, पर वो भोंदू था ना। आहा, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जे छल छाड़ भजई रघुबीरा। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। आहा, भाई वही है जो उछल छोड़ के भगवान का भजन करें। उसने सोचा एक दिन भेंट होगी, मैं मित्रता कर लूंगा। अब भोंदू के मन में ऐसी आग लगी, ऐसी ओहो आहट आती, किसी गाय दिखती इसके पीछे नंद नंदन नारे होंगे, और ऐसी वृत्तियां बन गई। भगवदाकार वृत्ति हो जाने पे भगवान आ जाते हैं। उन्हें कहीं से आना नहीं है, कहीं से जाना नहीं है, यहीं का यहीं प्रकट होना है। वृत्तियां द्रुतगामिनी हो, जा समाये नाथ में। वृत्तियां द्रुतगामिनी हो, जा समाये नाथ में। नदी नद जैसे समाते हैं सभी जल नाथ। अब भोले भाले एकदम भोंदू की जो हृदय की तरंगे, और वो सीधा घुमड़ घुमड़ के टकराने लगी भगवान, भक्त वत्सल भगवान के मन मंदिर में वो लहरें टकराने लगी, और अपूर्व भाव का आलोड़न की सृष्टि हुई। और जाग पड़ी ठाकुर जी के मन में एक नई वासना, भोंदू से यारी करूंगा। हाय हाय हाय। और पर एक दिन भेंट हो गई दोनों में। भेंट क्या हुई, भोंदू टकटकी लगा के देखता है। अवध बिहारी लाल कपूर जी ने तो संक्षेप में लिखा है भोंदू का चरित्र। एक महात्मा बूढ़े थे, गीता भवन में मिले शाम के दिन। एक दिन हम पाटे पे बैठे तो उन्होंने भोंदू का चरित्र बहुत बड़ा, उन्होंने कहा मैंने लिखा भी डायरी पे, कोई छपवाएगा तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। और बहुत सुंदर, महात्मा लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। जैसे पारसनाथ सरस्वती जी ने धन्ना चरित्र बड़ा अलग तरीके से कहा, बड़ा आनंद आया। मामा जी ने भी लिखा है, सब आनंद की बात है। लोक गाथाओं में भी धन्ना चरित्र है, और श्री नाभाजी महाराज से लेके श्री प्रियादास जी ने टीका में लिखा है, सब सुंदर है। बस भगवान और भक्त के प्रेम की ये गाथा होती है। तो भोंदू देखता रह गया। ठाकुर जी ने अपनी बेंत पे ऐसे टिका के मुख ला के उसे देखते रहे। वो उन्हें देखता रहा, इतना सुंदर भी कोई पुरुष होता है, इतना सुंदर छोरा भी होता है। अब भोंदू तो साहब बन गया, अब उसके तो पैर जमीन पे नहीं पड़ते। ऐसी मित्रता हुई। अब सभी सखाओं को मिला, और सभी सखाओं के साथ उछल कूद मचाता, खेलता, और भैया उसका नित्य का काम हो गया। अब श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी जी, जो अपनी एक तरफ वो प्रबल साधना कर रहे हैं, एक तरफ प्रेम, एक प्रेमी बतवाला जिसे साधन और भजन का भी नहीं पता, पर भगवान के प्रति जो एक ऐसी गाढ़ वृत्ति होती है ना, जो साधन के बाद बनती है, वो भोले भाले भोंदू की सीधे। कबीर मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। हाँ? और फिर एक दिन श्रीपाद ने देखा सामान ढोकर ले जा रहे हैं। उन्होंने पूछा भोंदू कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जय जय जे दाल बाटी की ताई हैं। दाल बाटी की ताई हैं? दाल बाटी किसके लिए? तो उन्होंने बोला नंदलाल और बिन के साथ ही सब ग्वाल बालन के लिए, हम सब मिलके रोज दाल बाटी बनावे हैं। अब बोला तो नंदलाल कौन सा नंदलाल रे? तो बोला बेई बंसी वारे जे भांडीर वन में गैया चरावे हैं। अच्छा बंसी वारे भांडीर वन में गैया चरावे, अच्छा बता तो उनका मुखारविंद और वेशभूषा कैसी है? वे बड़े मलूक हैं,
सिर पे मोर मुकुट धारण करे हैं, कानन में कुंडल, गले में सुंदर फूलन की माला धारण करे हैं और पीले रंग को ओढ़ना से ओढ़े हैं। सच में बड़े ही मलूक लगे हैं। श्रीपाद आश्चर्यचकित नेत्रों से भोंदू को देखते रह गए, विस्फारित नेत्रों से। उन्हें उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे विश्वास किए बिना इसलिए नहीं रह सके कि भोंदू तो कभी झूठ नहीं बोलता था। झूठ इस लड़के ने सीखा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा ये भोला भाला ब्रजवासी बिना कारण के झूठ नहीं बोलेगा और इतने कॉन्फिडेंस से लेके जा रहे जैसे अभी। तो उन्होंने कहा अच्छा भोंदू, एक दिन नंदलाल और उनके साथियों को यहाँ लेके आना, दाल बाटी का, और कहना श्रीपाद के यहाँ, श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी जी के यहाँ दाल बाटी का निमंत्रण है। तो वे आएंगे ना? तो कहेंगे आमेंगे क्यों नहीं है? मैं बिन को ले आऊंगा। भोंदू ने खुश होकर कह दिया आएंगे, अपनी तरफ से बात बोल दी। तो भांडीर वन जाते समय भोंदू सोच रहा था आज नंदलाल से निमंत्रण की बात कह दूंगा, कितना खुश होगा। पर जैसे ही निमंत्रण की बात कही तो ठाकुर जी ने बोला हम काऊ को नोतो हो तो न्याय खाए में, हम तो नहीं खाते, किसी का भी नहीं होता वोता। अरे भोंदू का चेहरा उतर गया। उसने कहा नाय नंदलाल, तो कुछ चलनो पड़ेगो, मैंने श्रीपाद से कह दिए, वचन दे दियो है, अब मैं तोए ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नाय हम नाय जाए, हमको श्रीपाद से कहा करनो, कहा लेनो देनो। नंदलाल ने गर्दन हिला के थोड़ा मुंह सा बना के कह दिया। बस भोंदू रोष करना नहीं जानता था, उसने कभी गुस्सा किया ही नहीं, लेकिन आज उसे रोष आ गया। उसने नंदलाल से कुछ बोला नहीं, अपनी गायों को हाँकने लगा, अलग करने लगा, ये तेरी मेरी, चलो चलो चलो। तो बोला कहाँ चला भैया? बोला पीछे मुड़ के देखा, एकदम शुष्क चेहरा बना के, हाँ। और ठाकुर जी को बोला तुझे श्रीपाद से कछु नहीं करना तो मुझे भी तुझसे कुछ नहीं करना है, बस हो चुकी तेरी मेरी मैत्री। और ऐसे बोल के थोड़ी दूर चला कि नंदलाल ने पुकार ओ भोंदू नेक्स्ट सुन तो जरा। तो भोंदू कहाँ सुनने वाला था, वो और तेजी से गैया को दौड़ाने लगा। तो भगवान उसे कब छोड़ने वाले थे, वे भागे उसके पीछे। और वाह रे वाह ब्रज के भगवान, तुम्हें भगवान कहने में भी वाणी लजाती है। भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति और प्रलय करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव विरंचि विष्णु भगवान उपजय जासु अंश से नाना। ऐसे प्रभु और किसी व्यक्ति के पीछे क्या ऐसे भागते हैं जैसे उनकी कोई गरज अटकी पड़ी हो, इस तरह भागते हैं। और जैसे मान लो उसके रूठ जाने से उनका त्रिलोकी का साम्राज्य छिन रहा हो, ऐसे ऐसे कातर व्याकुल होकर दौड़े। और पर वे जिसके पीछे भागे वो भाग के जाएगा कहाँ? और नंदलाल जा खड़े हुए, भोंदू का रास्ता रोक के अपनी बेत ला खड़े हो गए हैं, नाय जान दूंगो। सुने नाय हैं, बोले नाय, अब तो कुछ बोले ही नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, उनका स्वर ऊंचा तो था, अब विनय का भाव आ गया। और भोंदू ने देखा थोड़ा सा ऊपर पलक उठा के, तो उनके नेत्र सजल थे। तो उसने कहा अच्छा कहा कहे बोल, अब बता। तो उन्होंने कहा मैं कहूँ मैं श्रीपाद को निमंत्रण अस्वीकार नाय करूं, मैं तो कहूँ मैं श्रृंगार बट नाय जाऊंगो। तू तो बड़ो भोरो है, जाने नाय श्रृंगार बट राधा रानी को ठोर है, वहां दाऊ दादा कैसे जाएगो? जेठ है ना, इसलिए दाऊ दादा कैसे जाएंगे? श्रृंगार बट तो राधा रानी का स्थान है। मेरे सखा कैसे जाएंगे? श्रीपाद को यहीं आवनो होएगो, अपने माथे पे सामग्री लेके बे अपने हाथन से दाल बाटी बनावेंगे तो हम पावेंगे। और भोंदू प्रसन्न हो गया, उसने उसी प्रसन्न मुद्रा में श्रीपाद से सब कुछ निवेदन कर दिया। और आज नवल किशोर श्री नंद किशोर गोस्वामी जी ऐसे कृतकृत्य हुए, जब वो दाल बाटी के लिए सामग्री लेके जा रहे थे, बस लगा कि अब उन्हें वो अथाह अनंत आनंद पहला पद धरते ही आने लगा। अब प्रभु से मिलन होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास था उनका। और भोंदू अपने गुरु को आगे लेके चल रहा है, कैसा शिष्य है, क्या बात है। जैसे सुतीक्ष्ण जी ने श्री राघवेंद्र को लेके श्री अगस्त्य जी महाराज के आश्रम में लेके आए, ऐसे तो। और तभी गुरुदेव ने देखा, थोड़ी देर में लगा प्रकृति बदल गई है, और देखा दिव्य जगत के लता पता सुंदर वृक्ष
ओ जहाँ प्रभु आते हैं वहाँ उनका धाम नित्य प्रकट होता है, और वो तो थे ही ब्रज धाम में, तो नित्य ब्रज भूमि ने अपना अपार अनंत वैभव प्रकट कर दिया था। और उनके मध्य में देखा गैयाएं रंभार्य दिव्याति दिव्य गैयाएं, और उनके बीच में भोंदू की गैयाएं भी दिव्य हो गई। और देखा तो वहाँ कितने सखा खेल रहे हैं, और जैसे श्री कृष्ण बलराम को देखा, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। आहा, बस अब गुरुदेव को कुछ सूझा नहीं, और वो क्रीड़ा विनोद देखा और सीधा भगवान के चरणों में दंडवत की। और जैसे ही थोड़ी देर तक देखा वो दृश्य अंतर्निहित हो गया, सब अंतर्ध्यान हो गया। वो इतने व्याकुल हुए, तब आकाशवाणी हुई, अधीर न हो, घर जाओ और मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो, इस आदेश का पालन कर। फिर श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी जी भगवान भगवदीय आदेश, अपने गुरुजनों का आदेश मान के आगे श्री वृंदावन लीलामृत और श्री रसकलिका नाम के 2 ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया, और भजन करके भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हुए। ठीक है, छोटी सी भी सही, मैंने कहा कि आज का सत्संग का तुम्हारा वो क्रम ना टूटे, कुछ सुना दूं। श्री लाडली लाल की जय।